दोस्तों, किसी ने बड़ी ही सही बात कही कि आईने से रूबरू हुआ एक दिन तो मुझे खुद की औकात पता चल गई और फिजूल में कोसता रहा जिंदगी भर खुद को। अरे अच्छी खासी थी जिंदगी, मुझी से न संभाली गई। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों, मैं आपका अपना अतुल सर आज आपके साथ मुखातिब हुआ हूं एक ऐसी लड़की की कहानी लेके जिसने अपनी जिंदगी के सारे गमों, दुख, कष्ट, समस्या, बाधा, कलेश को सहते हुए समाज में एक नया ऐतिहासिक परचम लहराया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अरुणिमा की। युवराज सिंह से प्रेरित होकर अरुणिमा ने अपनी जिंदगी बदल दी और अब अरुणिमा की कहानी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। 11 अप्रैल सन 2011 को राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने सोने की चैन छीनने का प्रयास किया, जिसमें कामयाब न होने पर उन्होंने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे ही फेंक दिया। पास के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उसके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई, जिससे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वो अपना बायां पैर खो चुकी थी और उनके दाएं पैर में लोहे की छड़ें डाली गई थी। उनका 4 महीने तक दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज चला। इस हादसे में उन्हें लोगों की नजरों में असहाय बना दिया था और वे खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वो फिर से आत्मविश्वास से भरी सामान्य जिंदगी जी सके। अब उनके कृत्रिम पैर लगाया जा चुका था और अब उनके पास एक लक्ष्य था और वो लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट की फतह करना। अब तक कोई विकलांग ऐसा नहीं कर पाया था। एम्स से छुट्टी मिलते ही वे भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही बेचेंद्री पाल से मिलने चली गई। अरुणिमा ने पॉल की निगरानी में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे पर्वतारोहण की ट्रेनिंग पूरी की। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने 21 मई सन 2013 को उन्होंने एवरेस्ट फतह कर ली। एवरेस्ट फतह करने के साथ ही वो विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। एवरेस्ट फतह करने के बाद भी वो रुकी नहीं। उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने का लक्ष्य रखा, जिसमें अब तक वे कई पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं और वे अपने इस लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। वे अपने इस महान प्रयासों के साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकादमी भी चलाती हैं और एक भयानक हादसे ने अरुणिमा की जिंदगी बदल दी। वे चाहती तो हार मानकर असहाय की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें असहाय रहना कतई मंजूर नहीं था। उनके हौसले और प्रयासों ने उन्हें फिर एक नई जिंदगी दे दी। अरुणिमा जैसे लोग भारत की शान हैं और यही वो लोग हैं जो नए भारत का निर्माण करने में एक नींव का काम कर रहे हैं। युवराज सिंह से प्रेरित होकर अरुणिमा ने अपनी जिंदगी बदल दी और अब अरुणिमा की कहानी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। अरुणिमा की कहानी निराशा से अंधकार में प्रकाश की एक किरण के समान है जो संपूर्ण अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तो दोस्तों, जब अरुणिमा इस अवस्था में भी इतिहास रचने की हैसियत रखती है तो ईश्वर ने तो हमें हाथ, पैर, मुंह, दांत, कान, मस्तिष्क सब दिया है। तो क्यों ना आज से ही हम ठान लें कि जिंदगी में जिस क्षेत्र में हम जबरदस्त हैं, शानदार हैं, उस पे और अपने आप को पॉलिश करेंगे और एक दिन इस देश, दुनिया, काल, समय, साम्राज्य को प्रगति की ओर अग्रसित करेंगे। दुनिया हमारा नाम लेगी। तो दोस्तों, आज से हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद इस कोरोना महामारी के समय, क्योंकि ये दिन आप भूल भी नहीं पाएंगे और लोगों को ये बता भी पाएंगे कि जिस समय कोरोना महामारी चल रही थी उस दिन एक मोटिवेशनल गुरु अतुल सर हमारे जीवन में आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि आज के दिन ये कसम खाओ कि जिंदगी में एक शानदार, जबरदस्त कुछ ऐसा करेंगे जिससे इतिहास, हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है। आपको जो उचित लगता है, जो अच्छा लगता है, उसमें शानदार करने के लिए आज ही कार्यरत हो जाएं और दुनिया को दिखा दें कि आपसे अच्छा
उस फील्ड में, उस क्षेत्र में और कोई नहीं। तो आशा करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर जीवन में कोई परिवर्तन हो तो मोटिवेशनल गुरु अतुल सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर सेंड करें और अपनी एक फोटो जरूर दें। मैं आपकी कहानी और उस फोटो को जरूर लेके आऊंगा अपने इस मोटिवेशनल सेशन में, और मैं बताऊंगा कि मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिनके मोटिवेशन से देश, दुनिया, समाज, साम्राज्य को प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें और ऐसे ही आप पे ईश्वर की कृपा बनी रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।